Yo दोस्तों, this is Ronald Patil. I welcome you to CA Aspirants Academy and I am back with my another YouTube video, this time on paper number 4, Corporate and Economic Laws. आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2 days लॉ चैलेंज। इसमें हम कवर करेंगे पूरा लॉ, एंटायर लॉ इन जस्ट 2 days। ये आपकी मॉक लास्ट डे रिवीजन रहेगी, तो इसका आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉ कवर कराएंगे। आप इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 30 तारीख को मिलेंगे 7 to 9:30। आप लेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो रिवीजन है वो यूट्यूब पे और कहीं भी नहीं होने वाली। मैंने आपको सोर्स दिए हैं जहां से आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आपने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं और जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे हैं वही आप इस रिवीजन में कवर करेंगे। ये आपकी एक तरीके से मॉक रिवीजन ही होने वाली है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ये ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कैरी करते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम थोड़ा सा छोटा टॉपिक उठाएंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये एमसीक्यू में कभी भी दिख सकता है आपको। इसके बाद हम आएंगे और एक बड़े चैप्टर पे, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। इसके लिए मैंने आपको एक रिवीजन लिंक देके रखी है सीए अमित तातेड़ सर की, जो कि 20 या 25 मिनट्स में कवर किया है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद हम लेंगे एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। इस पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर ये टॉपिक कभी भी आपको एमसीक्यू में दिख सकता है, इसलिए संभल के चलिए। ये टॉपिक भी कवर कर लीजिए साथ ही साथ। उसके बाद हम आएंगे इकोनॉमिक लॉ में। इकोनॉमिक लॉ का सबसे आसान और जो 6D में कॉमन है वो हम उठाएंगे पीएमएलए टॉपिक। उसके लिए भी मैंने रिवीजन लेक्चर की लिंक देके रखी है आपको। ये टॉपिक हम 1.5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं उनके अलावा किसी भी क्वेश्चन को हाथ मत लगाइए, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। यू डोंट हैव इनफ टाइम टू विजिट न्यू क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर न्यू क्वेश्चंस राइट नाउ। सो इसके बाद हम आएंगे मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर। ये जब टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा तो आपका ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कॉर्पोरेट लॉ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये टॉपिक होने के बाद आप लेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में लास्ट जो अटेम्प्ट था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट थे, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके अटेम्प्ट के लिए। इसके बाद हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट उठाएंगे, जो कि कंपलसरीली 3 मार्क का आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पिछली बार की जैसा अगर टफ पेपर आ गया तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक आपको बचाने के काम आएंगे। इसके बाद वाइंडिंग अप, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। मैं भी अपने एग्जाम में ये छोड़ के गया था, टू बी ऑनेस्ट। सो वाइंडिंग अप करने के लिए आपको पूरा वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक यूट्यूब पे लिंक देके रखी है, इसमें से ये अगर लेक्चर भी आप देख के गए तो भी इनफ हो जाएगा। आप थोड़ा तो स्कोर कर सकते हैं या फिर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी प्रिपरेशन को एक एज मिल सकती है। वाइंडिंग अप चैप्टर छोड़ के जाने से अच्छा है कि आप ये यूट्यूब के लिंक से ये एक बार पढ़ लो चैप्टर। इसके बाद सेकंड डे पे आते हैं 1 तारीख को, 1 मई। हम सबसे पहले उठाएंगे फ्रेश माइंड लेके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसमें पीपीआईआरपी का भी क्वेश्चन पोर्शन जो है हम कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक लॉ के जितने भी मार्क्स है उनमें से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का ये टॉपिक आ जाता है। तो 10 अप टू 10 मतलब 10 बजे तक आपका ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का पोर्शन तो कवर हो जाता है लॉ का। तो आपका प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। इसके बाद 10:15 से 10:45 जो टाइम है, इसमें आप कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन कंपनीज के नाम से हम जिस चैप्टर को जानते हैं वो चैप्टर करेंगे। इसमें से हर टाइम एक क्वेश्चन तो 4 मार्क का आता ही है, इंस्टीट्यूट इसमें से पूछती ही है। और थोड़े से टॉपिक है जो मोर इंपॉर्टेंट है, उस पर मोर एम्फेसिस करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। वही चैप्टर आप वही टॉपिक अगर करके गए तो भी इनफ है। इसके बाद हम लेंगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, फॉलोड बाय प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। जो कि प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, इसमें केस लॉज का बहुत ही ज्यादा अहमियत है। तो आप ये टॉपिक में केस लॉज, मतलब पर्टिकुलरली केस लॉज देख के जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद हम उठाएंगे सबसे बड़ा और सबसे नापसंद टॉपिक, फेमा। फेमा में बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता। वो जो पार्ट है ईसीबी का, वो हम इस रिवीजन में नहीं उठाएंगे। ईसीबी तक जो भी पार्ट है, फिर वो ओडीआई आ जाए, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, उसके बाद जो शेड्यूल्स है वो सब हम इस फेमा में कवर करेंगे। तो ईसीबी का क्या करें सर? ईसीबी का हम एक काम कर सकते हैं, ईसीबी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। मतलब रोज आपने अगर 20 मिनट्स भी दिए है, फिर 10 मिनट्स भी दिए, तो ये 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा ईसीबी। ईसीबी और फेमा एक साथ आप मत ही लो, क्योंकि वो
आपके दिमाग में जाएगा भी नहीं, किसी के भी दिमाग में नहीं जाएगा, और अगर गया भी तो भी वो रिटर्न करने के लायक नहीं है। तो इसके बाद हम लेंगे सेबी एक्ट। ये भी टॉपिक ऐसा है जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो सेबी एक्ट में आप सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं या फिर कंसेप्ट एक बार सिर्फ गो थ्रू कर सकते हैं, याद रहे ना रहे पर आप सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद सेबी एलओडीआर जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इस जब से सेक्रा गया है आपके सिलेबस से, तब से सेबी और सेबी एलओडीआर का वेटेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए आप मैंने यूट्यूब लिंक दी है, उससे आप सेबी एलओडीआर कर सकते हैं। ये भी अमित तातेड़ सर की लिंक है। तो एलओडीआर करने के बाद आपको थोड़े से क्वेश्चन देखने पड़ेंगे उसमें से कि रिपीटेटिव क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। तो ये टॉपिक होने के बाद आपका ऑलमोस्ट लॉ खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो बचता है, मैंने आपको 3 घंटे दिए ऑलमोस्ट मिसलेनियस टॉपिक करने के लिए। ये रजिस्टर्ड वैल्यू और स्पेशल कोड्स, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। रजिस्टर्ड वैल्यू और वैसे तो मैंने ऊपर कवर कर लिया है, पर जो भी पार्ट बच जाएगा तो वो इधर डाल सकते हैं हम। तो स्पेशल कोड जैसे जो भी चैप्टर है, इनके लिए आपको शुभम सिंगल सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत ही शॉर्ट है और उन्होंने जो पढ़ के भी बताया है वो आप इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। मतलब छोड़ के जाने से अच्छा है तो ये लेक्चर सुन के जा सकते हैं आप। तो इसके बाद आप, मुझे नहीं लगता कि लॉ में कोई भी डिफिकल्टी रहेगी। ये जो 2 दिन का शेड्यूल है ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आप 1.5 डेज में जो भी करना है उसकी मॉक प्रिपरेशन ये 2 दिन में कर लेंगे, और आपको आपकी कैपेबिलिटीज का और जो भी ग्रे एरियाज है उनका पता इस 2 दिन में चल जाएगा। और इसमें कोई भी चैप्टर आपका अगर छूट गया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अपनी ये मॉक रिवीजन है, फाइनल रिवीजन नहीं है। और मैं बताता हूँ 90% बच्चों को ये शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो छूट सकते हैं, वो हम बाद में कवर कर सकते हैं, पर एक बार अगर आपको 2 दिन की प्रैक्टिस हो गई तो 1.5 डेज में आप आसाम से कवर कर सकते हैं। अगर आपने 2 दिन की मॉक दी ही नहीं है तो आप 1.5 डेज के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप ये शेड्यूल फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं 30 तारीख को। मैं रात को एक वीडियो बनाऊंगा आपके फॉलोअप के लिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहां पे जाके ये शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिले और इस वीडियो का बेनिफिट मिले।